वो छूट जाते हैं और कम काबिल लोग जो हैं वो अपना जज बन जाते हैं। और यही कारण है कि आज किसी भी हाई कोर्ट में जाइए, जो सप्लीमेंट्री जो कम से कम 10-15 अधिक से अधिक 25-30 केस नहीं होते हैं, वो पूरे दिन चलते रहते हैं, वो समाप्त नहीं कर पाते हैं। अगर काबिल लोग पहुंच गए होते तो अधिक से अधिक लंच में ये सप्लीमेंट्री लिस्ट खत्म हो जाती, एडवांस और रेगुलर लिस्ट हो जाता। तो इसका बड़ा देश खामियाजा भुगत रहा है। लोक समाज पार्टी का इस पर मांग ये है, प्रधानमंत्री भारत सरकार है, कानून मंत्री भारत सरकार, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया भारत सरकार, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भारत सरकार और राष्ट्रपति मुर्मू जी को ज्ञापन दिया जा रहा है। और उस ज्ञापन के माध्यम से यह मांग किया गया है कि पूरे देश में ऑल इंडिया जुडिशियल हाई कोर्ट कमीशन बनाइए, जो पास हो वो हाई कोर्ट जज बने। उसकी जिम्मेदारी जो है देश के प्रोमिनेंट लॉ प्रोफेसर को दीजिए, उसमें चेयरमैन बनाइए, 10-15 सदस्य बनाइए और उसमें भी एक कानून बनाइए कि जो अपना ये करते हैं, बेईमानी से करते हैं, तो उनके खिलाफ कम से कम 10 साल का पनिशमेंट का सजा हो, तब जाकर के ये फेयर सिलेक्शन हो पाएगा। और वाइवा जो है, जो ओरल मार्क जो होता है, इंटरव्यू जिसको कहते हैं, वो अधिक से अधिक 10 नंबर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि यूपीएससी और स्टेट कमीशन सर्विस में यही देखा गया है, यही सुना गया है कि जितने लोग वहाँ पर बैठे होते हैं वो भाई भतीजावाद करके जो कम नंबर पाए होते हैं उनको ज़्यादा नंबर दे देते हैं इंटरव्यू में, क्योंकि 250-300 का होता है वो पास हो जाते हैं या मेरिट आगे हो जाती है। और जो दूसरे धर्म जाति का होता है उसको कम नंबर दे करके फेल कर देते हैं या मेरिट कम कर देते हैं। तो इस व्यवस्था में हम चाहते हैं कि इंटरव्यू ज़्यादा से ज़्यादा 10 नंबर का हो। क्या लगता है अगर आपके जो आपने ज्ञापन दिया है, अगर उस पर कार्रवाई नहीं होती तो क्या करेंगे आप? अगस्त क्रांति यानी 9 अगस्त 2025 2025 को हम लोग महात्मा गांधी के समाधि पर इकट्ठा होंगे और वहां से सुप्रीम कोर्ट तक जेल भरो आंदोलन यात्रा करेंगे। चाहे वो 6 महीना रखें, चाहे साल भर रखें, चाहे जो भी रखें, हम लोग जेल भरो आंदोलन करेंगे। और उसके बाद नहीं होगा तो तत्कालीन जो नवंबर आएगा, उस नवंबर में तत्कालीन सीजीआई के घर पे हम लोग प्रदर्शन करेंगे, चाहे वो जेल करें, चाहे रास्ता लगावें, कुछ भी करें, ये किया जाएगा। जुडिशियल में भ्रष्टाचार पर क्या दृष्टिकोण है आपका? भ्रष्टाचार दृष्टिकोण यह है कि जो पेनल लॉ है, आईपीसी था, अब वो है बीएनएस, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता हो गया है। वो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, वो तो प्रोसीजर है। आपने जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन करा, क्या इसका उद्देश्य था? ये कॉलेज व्यवस्था समाप्त करने की मांग को लेकर धरना दिया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बच्चन सिंह करोतिया। कौन सी पार्टी से आपने? लोक समाज पार्टी, राष्ट्रीय महासचिव हैं। तो ये पूरा नहीं बता रहे। मैं बच्चन सिंह करोतिया, राष्ट्रीय महासचिव, लोक समाज पार्टी। क्या चाहते हैं आप? ये जो जजों के हाई कोर्टों की जजों की जो नियुक्ति होती है, ये लिखित परीक्षा के द्वारा हो, इनके लिए जुडिशियल कमीशन बने। एक ये भी हमारे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नरेश कुमार सैन है। मैं लोक समाज पार्टी से मजदूर सभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। और आज हम यहाँ पे जो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति कॉलेजियम व्यवस्था से होती है, उसका विरोध करने के लिए आए हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए और ये लिखित परीक्षा से होना चाहिए। जो हमारे देश के होनहार बच्चे हैं, पढ़े लिखे, उनको मौका मिलना चाहिए। इस कुव्यवस्था को लेकर के आज हम यहाँ एकत्रित हुए। अच्छा बताइए। मैं एडवोकेट अनिल कुमार मिश्रा हूँ। आप जंतर मंतर पर आए, क्या इसका उद्देश्य था वहाँ आने का आपका? बस मेरा यही उद्देश्य है और यही कहना है, जो कॉलेजियम व्यवस्था है वो हमारी प्रतिभा, हमारी विद्वता के अंदर दीमक की तरह उसको चाट रही है। जो इसके काबिल है, जो इसको डिजर्व करता है, वो आपको शायद किसी खलिहानों में मिलेगा। हाँ, सही बात है। बिहार, आपने सुना होगा कि सबसे टॉप ग्रेड का जो अर्थशास्त्री थे वो पागल हो गया था, मैथमेटिशियन पागल हो गया था। तो जुडिशियली में भी इस तरह की बातें हो रही है और है। इसलिए कॉलेजियम व्यवस्था समाप्त हो, खत्म हो, लिखित परीक्षा होनी चाहिए और जो प्रतिभावान है उसको मौका मिलना चाहिए। बहुत अच्छा। जो आपने चिंगारी लगाई है इस व्यवस्था को बदलने की, तो क्या ये 16 बन पाएगी? क्या ये मांग आपकी बन पाई जाएगी?
ये बम सर, बन जाएगा आने ये वाले टाइम शोला पर। क्या, 16 नहीं, जो बम समंदर में वो चलती ना लहरें, पॉजिटिव सोचने वाले जीतते। समंदर के एक बीच साल में में एक कांग्रेस, बार थोड़े इसके से पहले कांग्रेस की सरकार थी, अन्य पार्टियां भी आई, भारतीय जनता पार्टी भी आई। किसी, यह सब कुछ जानते हुए, समझते हुए, और मन में था, दिमाग में था, हाँ ये गलत हो रहा है, लेकिन आवाज कहीं से नहीं आई। आवाज आई इस पार्टी से, लोक समाज पार्टी से। गौरी शंकर शर्मा जी की उपज है। इसकी हिम्मत की दाद, इनके हिम्मत की दाद देते हैं। इसलिए ये व्यवस्था खत्म होनी चाहिए, लिखित एग्जाम होना चाहिए, प्रतिभावान को मौका मिलना चाहिए। धन्यवाद। जब आईएएस की लिखित परीक्षा हो, महिला को क्यों बोलो 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 बोलो, वेरी गुड। क्या नाम है? आकांक्षा। आज ये जंतर मंतरा क्यों आई है? मैं इसलिए आई हुई ताकि न्याय व्यवस्था अच्छे से कार्य कर सके, न्यायपालिका अच्छे से कार्य कर सके, और जो योग्यता के आधार पे होना चाहिए, जो भी होना चाहिए इस देश में काम। तेज बोलो, खाना नहीं खाई हो क्या? बिल्कुल निष्पक्ष बोलोगी तभी ना।